शांति। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 15/10/2004 की। कितने साल पीछे? 21 साल पीछे। बाबा के घर में क्या करने आए हो? बाबा के घर में क्या करने आए? 21 जन्म का वर्षा लेने। कौन कौन लेने आए? तो उस लक्ष्य को रख के बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा के घर में अभी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, चार्ट सीट बनी नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ जाएगा। अभी तो रेस चल रही है, जिसने भी नंबर लेना है ले सकते। एक ही सीट फिक्स है बस। पिताश्री ब्रह्मा बाबा मीठी मातेश्वरी मम्मा, बाकी तो कोई भी ब्राह्मण आत्मा लक्ष्य रखे तो लक्षण आ सकते, पुरुषार्थ करे तो मंदिर पर पहुंच सकते हैं। तो उसी लक्ष्य को रख के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ। सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो, क्योंकि जो हम देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। इस लक्ष्य को रख के हम पुरुषार्थ करें, क्योंकि देने में लेना समाया हुआ है। बाबा को हमने जाना है, माना है, पहचाना है। कौन हमें शक्तियों से भरपूर कर रहा है, कौन हमारी चिंताओं को दूर कर रहा है, कौन हमें ऊंची मंजिल पर लेकर जा रहा है। दुनिया वालों को पता तो लगना चाहिए ना, क्योंकि भगवान एक कल्प में एक ही बार आते हैं इस धरती पर, और आकर के वो अपने बच्चों को देवत्व प्राप्त कराते हैं। देवताओं का स्थान ऊपर होता है नीचे होता है? हमारे से ऊंचा होता है। किस किस ने ऊंचा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? देवता बनना पड़ेगा। देवता माना एक ही गुण धारण कर लो, बाकी के गुण ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे। सिर्फ एक गुण, देना है, देना है, देना है, देना है, देना। और हमारा स्टेटस क्या होगा? ऊंचा होता चला जाएगा। मंदिर में जाते हैं, आप लोग गए हैं मंदिर में कभी? कौन कौन नहीं गए वो हाथ उठाओ। सब गए हैं? जो जो गए हैं वो हाथ उठाओ। सब गए। देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सोने का छत्र चढ़ाओ या चांदी का छत्र चढ़ाओ। चाहे तुम 10 रुपए की चुन्नी चढ़ा दो, चाहे तुम 50 रुपए की चढ़ा दो, चाहे 500 रुपए की चढ़ा दो। मूर्ति बाहर आकर बोलती है, बोलती है। तुम 50 रुपए के फल चढ़ाओ, तुम सड़ा हुआ चढ़ा दो, तुम कड़वा खट्टा मीठा जैसा चढ़ाना चाहते चढ़ा दो। कच्चे बेर चढ़ा दो, मीठे बेर चढ़ा दो। मूर्ति बाहर आके बोलती, बोलती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लक्ष्य क्या रखना है? कोई कड़वा बोले, मीठा बोले, खट्टा बोले, जैसा मर्जी बोले, मैं कौन हूं आज से? देवी और जोर से बोल तो दो। कौन बनेंगे हम? कौन बनेंगे? देवी माना देवी। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं।
आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य। कितने भाग्य मिले हमको? एक परमात्मा पालना, भगवान की पालना में पल रहे। नहीं, गरीब का बच्चा अगर अमीर के घर जाता पलता है तो गरीब माँ बाप को सुकून की सांस आती है कि हमारा बच्चा अमीरों के घर में राजा ही ठाट से पल रहा है। हम तो सृष्टि के सृजनहार की पालना में पल रहे हैं, तो हमको कितना नशा चढ़ना चाहिए। दूसरा, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य। लोग एक अच्छे ट्यूटर से पढ़ते हैं तो गली मोहल्ले में शोर मचाते हैं, हमारा बच्चा फलाने ट्यूटर से पढ़ रहा है जो नामी ग्रामी है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं वो किसी को पढ़ाता। और हम सृष्टि के सृजनहार विश्व जगत नियंता की संरक्षण में उसकी पढ़ाई पढ़ रहे, वो हमें पढ़ा रहा है। परमात्मा वरदानों का भाग्य। कोई सिर पे हाथ रख के बस इतना कह देता है तुम सुखी रहो, हम इतने खुश हो जाते हैं, सामने वाले ने हमको आशीर्वाद दिया, दुआ दे दी। और हम तो सुबह अमृत वेले से परमात्मा वरदानों की छत्र छाया में पल रहे हैं, जो हर घड़ी हमको वरदान देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। वो बात अलग है कि मैंने पात्र कैसा रखा है, सीधा रखा है, टेढ़ा रखा है या उल्टा रखा है, वो बात अलग है। घनघोर बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, घड़ा सीधा रखोगे भर जाएगा, टेढ़ा रखोगे आधा भर जाएगा, उल्टा रखोगे तो तुमने पात्र कैसा रखा है, मन रूपी पात्र, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट शिव बाबा तो हमको वरदानों से भरपूर कर रहा है, माला माल कर रहा है। कितना ऊंचा भाग्य है। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक के बीच बाबा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देख रहे हो? दिखाई देता है? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के मस्तक पर चमकते हुए नजर नहीं आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां कोई अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई स्पेशल नहीं दिया। सुबह बाबा आते हैं हम सबके पास में, कोई ऐसे नहीं कि झोपड़ी में नहीं जाता तो महल में जाता है, ऐसा है? ऐसा है? बाबा सबके घर में जाता है, सबके पास चक्कर लगाता है। किसी ने दरवाजे की कुंडी खोले, किसी ने नहीं खोले, वो सबका अपना हिसाब किताब। बाबा तो सबके पास चक्कर लगाते हैं, सबके दरवाजे पर जाके एक बार तो टक टक करते हैं, बजाते हैं। जिसको बाबा से प्यार है वो खोल कर बैठ जाता है, जिसको नहीं प्यार है वो बैठा निंद्रा कुंभकर्ण की गोदी में सोया रहता है। देने वाला तो दाता बनकर हमको सुबह अमृत वेले 2 बजे से देना प्रारंभ कर देता है। भाग्य विधाता ने सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई स्पेशल नहीं दिया। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक जैसा, सबको मिला है। सब ऐसा नहीं है ये नए को मिलेगा, ये पुराने को मिलेगा, ये कच्चे को मिलेगा, ये अमीर को मिलेगा, गरीब को मिलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगा लो, बाबा के घर में कोई देखी, कोई अंतर देखा? कोई अंतर देखा? सबके लिए भोजन एक जैसा बन रहा है। जहां मर्जी बैठ के खा लो, चाहे तुम डाइनिंग पे नीचे बैठ के खा लो, चाहे ऊपर बैठ के खा लो, चाहे तीसरे वाले पे, खाना सबकी व्यवस्था की जाती है, अलग बात है, बट भोजन तो सबको एक जैसा मिलता है। दूध वाली लाइन में खड़े हो गए मधुबन में जाके, कौन कौन खड़े हो गए दूध वाली लाइन में मधुबन में? मोस्टली वहां देखते ही गरीब है, ये अमीर है, ये साहूकार।
सबको एक जैसा। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। ये कमाल है, ये जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले के समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते हुए भी एक ही वरदान, वरदान भी एक ही, स्लोगन भी एक ही। फर्क होता क्या है? फर्क होता क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। तो अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही तो करते हैं। सबको एक जैसी दृष्टि देते हैं, एक जैसी प्रकाश देते हैं, सबको एक जैसा वरदान देते हैं। फिर भी निरंतर याद की विधि भी सबको एक जैसी मिलती है। फिर भी अंतर क्यों? विधि और सिद्धि प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। कुटिया वाले से कम, अमीर से ज्यादा, धनवान से ज्यादा, साहूकार उससे, ऐसा है क्या बाबा का प्यार? भगवान का प्यार ऐसा है क्या कि साधारण से कम तो अमीर से ज्यादा? सबके साथ बाबा का प्यार भी एक जैसा। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ नंबर में, पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर वाले से भी वही है। इसकी निशानी भक्ति में है। बताएगा कोई? माला सिमरी है किसी ने? जिन्होंने माला का सिमरन किया है लौकिक भक्ति में, वो हाथ उठाओ। कैसे सिमरते थे? फूल को पकड़ के जी, हाँ, मंत्र बोलते थे। फिर जब 108 हो जाते दोबारा फिर शुरू हो जाता। फिर अच्छा, आप क्या करते थे? 108 पूरा होने के बाद क्या करते थे? 8 पूरा होने के बाद पहले नंबर को जब हम पूजना शुरू करते तब भी मत्थे को लगाते, और जब पूरा होता है तो लास्ट को भी तो हम नमन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं या नहीं करते? तो बाबा के लिए भी चाहे वो पहला नंबर का दाना है, चाहे वो लास्ट नंबर की हाथ में, बाबा तो सबको एक जैसा प्यार करते, एक जैसा दुलार देते हैं। और प्यार ही साथ साथ लास्ट नंबर में भी रहम भी है कि ये लास्ट नंबर भी फास्ट और फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्मा प्यार खींच कर लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच कर आ गए हैं। तो बाप दादा का सबसे बहुत प्यार है। ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर बच्चे से 1-2 से ज्यादा है, किसी से कम नहीं है। और ये परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। अरे क्या समझते, मेरा प्यार बाबा से ज्यादा है या दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है? ऐसे समझते हो क्या? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, ऐसे है ना? क्या समझते हो? आप बाबा को ज्यादा प्यार करते हो या आपके परिवार वाले या आपके जो इतने सब बैठे हैं वो ज्यादा प्यार करते हैं? कौन कौन समझते हैं कि मैं बाबा को ज्यादा प्यार करता हूँ और पड़ोसी उससे भी ज्यादा करता है? वो हाथ उठाओ। हाँ, ऐसा होता है क्या? क्या कहेंगे? मैं की जितनी औकात है मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरा बाबा। क्या बोलते हैं? तेरा बाबा बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? तो प्यार किसका ज्यादा है? तुम्हारे साथी का कि तुम्हारा? हाँ, तो बाबा कहते हैं प्यार की डोरी में खींच कर आए हैं ना। बाप दादा का प्यार हर बच्चे से 1-2 से ज्यादा है। तो क्या समझते, पांडव ऐसे है? हर एक कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा। हाँ, कौन कौन कहते हैं दीदी का बाबा है, मेरा बाबा नहीं है? हाथ उठाओ। जो कहते नीति दीदी का बाबा है, निजा दीदी का बाबा है, हमारा नहीं है, वो हाथ उठाओ। हमारा है तो पर थोड़ा थोड़ा है, वो हाथ उठाओ। हाँ, है ऐसा? है ऐसा? मुस्कुरा रहे हैं, नहीं है ना? तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहेंगे ना सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा, कहेंगे ऐसे? कहेंगे नहीं ना, मेरा बाबा कहेंगे।
जब मेरा कह दिया और बाप ने भी कह दिया मेरा, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी क्या? बाबा का बनने में मेहनत लगी क्या? जिस दिन मुझे ये निश्चय हो गया कि सृष्टि का विश्व जगत नियंता सृजनहार इस सृष्टि पर आकर मेरी आत्मा का कल्याण करने आया है और मुझे अपने पुरुषार्थ के बल पर सतयुग में जाना है, उस दिन बाबा मेरा और मैं बाबा की। बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? थोड़ी थोड़ी लगी? नहीं लगी। कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती है, लगती है, फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो क्या? दिल से मोहब्बत से कहो, दिल से अंदर से निकले। जब आपको किसी के ऊपर प्यार आता है तो क्या बोलते हो? ऊपर से बोलते हो तू बहुत अच्छी है, ऐसे बोलते हो? कैसे बोलते हो जब प्यार होता है तो? हाँ, कैसे बोलते हो? सचमुच में तो आपको याद ही कर रही थी, आप तो बहुत अच्छे हो। निकलता है ना दिल से। तो उस संकल्प को इमर्ज करो और प्यार से, क्या दिल से मोहब्बत से कह दो। क्या कह दो? ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं बाबा को, ऐसे बोलते हैं, ऐसे दिल से बोलते हैं। दिल से बोल के दिखाओ कैसे बोलते हैं। ऐसे दिल से निकलता है? निकलता ही नहीं है, तभी तो प्राप्तियां नहीं होती। इसका निकल ही नहीं रहा बेचारे का। मेरा? हाँ, मैं मनी मन बोल रहा हूँ। अच्छा, तो निकालने के लिए बोला। मनी मन तो बोलने के लिए बोला ही नहीं ना। मैं 8 बजे तक मौन रख के आता हूँ। ये कौन सी मुरली में आया था? चलो बोल दूंगा। चलो मैं बोल दूंगा। इतना दल बदलू है ना ये भाई। बताओ, कहता 8 बजे तक मैं मौन रख के आता हूँ। कौन सी मुरली में आया था? मुरली क्लास में बोला है बाबा ने मौन रख के आओ। चलो बोल। चलो बोल दिया करूँगा। अच्छा, दिल से बोलो। कैसे बोले? मोहब्बत से बोलो। एक है दिल से बोलना, एक है मोहब्बत से बोलना। बोलो मोहब्बत वाला बोलो, प्यार से बोलो। चलो बाबा के पास। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से बाप के पास आवाज पहुंच जाता है। और फिर बाबा क्या करते हैं? जब बाबा के पास आवाज पहुंचता है तो फिर क्या करते हैं बाबा? फिर एक्स्ट्रा मदद दे देते हैं। लेकिन है सब दिल का सौदा। दिल की आवाज दिल तक पहुंचती, दिमाग की आवाज दिमाग तक पहुंचती है। किसी को कोई बात दिल से कहो तो दिल में पहुंचती है, वो आजीवन नहीं भूलेगा उसको। और दिमाग तक पहुंचती है तो सब वॉश आउट हो जाता है, सब साफ हो जाता है, उसी समय खत्म हो जाता है। तो दिल के सौदे की बात है। बाबा कहते हैं जवान का सौदा नहीं। अक्सर करके जवान के सौदे टूट जाया करते हैं, लेकिन जिसके साथ दिल का सौदा होता है वो इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी। हमारी भारतीय संस्कृति में 1 जन्म नहीं 7 जन्म की कहानियां हैं। 7 जन्म की कहानियां हैं। और हमारे जो रिश्ते बने हुए हैं ये 1 जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर हम किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के साथ मिलते आ रहे। मैंने सुनाया है, एक बार मैंने सुना था, जो पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, ऐसी भी एक शिक्षा, ऐसी भी एक पद्धति है। तो उसमें वो सुना रहे थे, वो अपने 21 जन्म से भी आगे चले गए। मैंने कहा 21 जन्म से भी आगे चले गए। वो कह रहे थे ऐसा 21 जन्म से। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानी तो थे नहीं, वो नॉन के थे। पर वो बता रहे थे कि पास्ट लाइफ में वो 21 जन्म से भी आगे चले गए। हर जन्म में उन्होंने देखा अपने आप को किस पोजीशन में है। लोग उसे हिप्नोटाइज भी कहते हैं, कई और भी विद्याएं होती है। वो पीछे लेकर गए। कहते मेरी जो पहली अवस्था थी, जो पहला मेरा जन्म था, जहां लास्ट तक वो लेकर के गए, वहां जो मेरे जन्म की पोजीशन थी, उसमें धीरे धीरे क्या हुई? गिरावट आती चली गई। व्हाट इज द रीजन? कारण डाउनफॉल में आते हैं, क्योंकि कमियां कमजोरियां जगह बढ़ती चली जाती है। देखते हम एक दूसरे को देखना प्रारंभ करते हैं। क्यों उसने पास्ट लाइफ को देखा था? उसका रीजन था कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और मैं कैसे करूं, कर क्यों नहीं पा रहा हूं। मैं करना चाहता हूं, वो इस जन्म में कर क्यों नहीं पा रहा हूं। तो जो पास्ट जो हमारे साथ चल रहा है वो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो प्रेजेंट में जब तक मैं पास्ट को क्षमा नहीं करूंगा, पास्ट से कुछ सीखूंगा नहीं, वो आगे चलता चला जाएगा। इसलिए हमारे घरों में जो रिश्ते हैं, जो परिवार में जो रिश्ते हैं, वो 1 जन्म के रिश्ते नहीं है, हमारे अनेक जन्मों के रिश्ते हैं। अनेक जन्मों का अकाउंट है हमारे साथ में।
हम जो बैठे हैं यहाँ बाबा के घर में, हम भी बहुत लक्की हैं। एक जन्म नहीं, हम अनेक जन्मों में एक दूसरे के साथ रहे। हम सब कौन है? अगर एक ही थॉट यहाँ से लेके चले जाओ ना, हम आपस में कौन है? 33 करोड़ देवताओं का गायन है। कहीं ना कहीं तो हम देवी देवता थे ना। तो देवी देवता थे तो वो क्वालिटी मैनेज तो करनी पड़ेगी ना। तो देवी देवता मानो, मैं देवी देवता हूँ, इस कॉन्शियस में मुझे रहना पड़ेगा। तभी मेरा क्या होगा, पास्ट का अकाउंट खत्म होगा। नहीं तो हम लेते चले जाएंगे, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने एक बोला, मैंने 4 बोला, उसने ऐसा किया, उसने। तो बाबा क्या सिखा रहे हैं हमें? दिल का सौदा दिल तक पहुंचता है। दिल का सौदा, तो दिल का सौदा करने में होशियार हो। आता है ना, पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे धुरंधर कौन है? अमेरिका वाले धुरंधर हैं या बाप धुरंधर है? अमेरिका तो इसी दुनिया में, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है हम सबके बीच में। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी है बाप दादा। एक आकार वतन से आता है, एक परम धाम से आता है। तो अमेरिका उसके आगे है क्या? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया में, साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है आज हमारे लिए, बाप दादा आए। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। क्या खुश होते? बाप दादा ने देखा भारत में तो बाप आए हैं, लेकिन भारतवासियों को ये नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार, इसलिए भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। आप लोगों को तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप देखो विदेशियों को, एक बार मुझे याद है दादी प्रकाश मुनि जी 1 महीने के लिए विदेश में गए सेवा करने के लिए, पूरा 1 महीना लगा के आए थे। ऐसे ऐसे स्थानों पर दादी जी का सेवा करने का जो अवसर मिला दादी को, ऐसे ऐसे स्थान थे जहाँ पर पानी के नाम पर बियर पी जाती है। हमारे भारत के अंदर जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था होती है, विदेशों में जगह जगह पर बियर की दुकानें होती हैं। उनका पहनना, उनका खाना, उनका पीना, उस कल्चर को बदल देना, ये भगवान के सिवा और कोई कर नहीं सकता। आप देखो सभी फॉरेनर्स जब बाबा के घर में आते, कभी मौका मिले आपको, फॉरेनर्स जहाँ बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, भोजन करते हैं, आप बैठ के देखो उनके पास नो वार्तालाप। आप लोगों को सफेद कपड़ा पहनना मुश्किल लगता है, आप फॉरेनर्स को देखो, उनके कपड़े देखो, उनकी तो संस्कृति कैसी है। कपड़ा कहीं जा रहा है, शरीर कहीं जा रहा है, और बाबा का बनने के बाद फुल ऊपर से लेके नीचे तक सारा शरीर ढका हुआ मिलेगा, कहीं उड़ा हुआ नहीं मिलेगा। चाहे आप बाहर चले जाओ, चाहे अंदर चले जाओ, चाहे उनके घर में चले जाओ। एक बार रमेश भाई जी सुना रहे थे, उनको कोई लेने के लिए, रिसीव करने को एयरपोर्ट पर आया, तो रास्ते में उसका घर पड़ता होगा। कहता भाई जी रास्ते में ना बाबा का एक घर आता है, क्या मैं आपको दिखाऊं? बोला चलो। खुश होते हैं बाबा के बच्चे तो, अगर रास्ते में घर आ रहा कल को दोबारा हमसे, तो अच्छा जाते जाते देख जाओ। तो वो घर लेकर के गया। जब घर में घुसा तो कहता ये बाबा का बेडरूम है, ये बाबा का ड्राइंग रूम है, ये बाबा का बेडरूम है, बाबा का ये ड्राइंग रूम है, ये बाबा की रसोई है। इतना कॉन्शियस के अंदर वो समझ ही नहीं पाए। जब लास्ट में वो बाहर आए तो बोला यहाँ तो कोई क्लासरूम जैसा तो दिखा नहीं, तो ये सेंटर कैसा? सेंटर कैसा? तब पता लगा ये उसका अपना घर है, लेकिन उसके कॉन्शियस में क्या है? बाबा का घर। आप में से किसके दिमाग में कॉन्शियस में है कि मेरा बाबा का घर है? ऐसे है विदेशी, उनका खाना, उनका पीना, जिस रूम में वो बैठ के भोजन करते हैं ना, मधुबन जाओगे, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है।
उनको चाय पीने में भी 1 घंटा लगता है, उनके पास डायरी होती है पास में, लिखते रहते, बाबा से बातें करते रहते, लिखते रहते, इतना बड़ा थैला लेके घूमते रहेंगे। उनका थैला खोल करके देखो और तुम्हारा थैला खोल करके देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। थैला लेके तुम भी घूमते, थैला लेके वो भी घूमते हैं। तुम्हारे थैले में काके के, चाचे के, पोते के, धोते के, पता नहीं किस किस का सामान खरीद के भरते रहते हो उसमें। उनके थैले में डायरी होगी, पेन होगा, पानी की बोतल होगी, डायरी निकालेंगे, पेन निकालेंगे। 1 घंटा हो गया चाय पीने में, तुम आराम से बाबा से बातें, आंखों को देखोगे तो भी ऐसे बात करेंगे जैसे पता नहीं किससे बात। ओरिजिनल विदेशी, नॉट इंडियन विदेशी, जो इंडिया से विदेश में चले गए उनकी बात नहीं कर रही, जो ओरिजिनल वहां के विदेशी हैं, आप उनका देखो चलना उठना, बाहियात बातों में उनके पास टाइम नहीं है किसी से बात करने का। अभी तो खैर कलयुग की अंत का समय चल रहा है, संयुग की चौथी अवस्था चल रही है, हो सकता है कहीं ऐसा हो, लेकिन मेरे जमाने की बातें कर रही हूँ मैं। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता, ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और ही है ना। नहीं, अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए हैं, चाहे कहाँ के भी हैं। साकार शरीर के लिए देश विदेश भिन्न भिन्न होते हुए भी, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी? जल्दी सेवा करने लग गए, वो पैदा होते ही सेवा करने लग जाते हैं। यहाँ इतने सब बैठे हैं ना, सबके पास इतना टाइम है, कोई बहुत बड़ी भारी भरकम ड्यूटीज नहीं है, तो भी कोई क्लास छोड़ देता है, कोई ज्ञान छोड़ देता है, कोई योग छोड़ देता है, अपने उसमें धुन में चल रहे हैं। आप देखो विदेश के जितने सेवा केंद्र, मोस्टली वो नौकरी भी करते हैं, सुबह शाम की क्लास कराते हैं। वहां कोई सेंटर पे हमारे जैसे डेडिकेटेड बहनें नहीं रहती हैं परमानेंट 24 घंटे। वहां मोस्टली सेवा केंद्र होते हैं जहां पर नौकरी करने वाली बहनें होती है। कंवरपाल भाई आपके उधर क्या है? समझा? तुमसे केवल बाबा के घर में क्लास भी नहीं किया जा रहा है, क्लास करा नहीं रहे हो, क्लास भी नहीं किया जा रहा है, और वो क्लास करा के जाते हैं नौकरी पे। और कितने बजे? सुबह ऑन ड्यूटी 8 बजे निकलना पड़ता है। ऐसे नहीं है यहाँ पे कि तुम 10 बजे जा रहे हो, मोस्टली सब 8 बजे क्लास क्लोज करा के निकल जाते हैं। भ्राता जी एक बार गए थे वहाँ मलेशिया, सुबह के स्टूडेंट कहते 2000 के करीब भाई बहन थे, 2000। 4 बजे अमृत वेला। मैं जब गया, मेरे को बोला गया कि सुबह अमृत वेला करेंगे भाई जी। हाँ जी करेंगे। तो कहाँ करेंगे? हम सब मिलके हॉल में करते, पर ये नहीं बताया था कि सभी भाई बहन आके अमृत वेला करते। जब भ्राता जी सुबह गए तो पूरा हॉल बाहर से लेके पीछे तक भरा हुआ। घरों से आते हैं, अमृत वेला बाबा के घर में करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा के विदेश में सेवा स्थान है। सुबह सब विदेश से आने वाले भाई बहन सब बाबा के घर में आके योग करते। भ्राता जी कितने पूछा होगा, ये आज मेरे कारण आए या रोज आते? कहते नहीं भ्राता जी, रोज का डेली रूटीन है ये। यहाँ के भाई बहन सुबह अमृत वेले आते हैं और सुबह क्लास करके फिर जाते हैं। आप में से अमृत वेला भी कौन कौन करते हैं? सबका चार्ट है मेरे पास। बाबा किसको प्यार करेगा? किसको प्यार करेगा? पूछो और एक अपने आप से पूछो। आप बाबा से ब्लेसिंग्स मांगोगे, है ना? इमेजिन करो, एक बार एक संकल्प करो, सीधे होके बैठ जाओ, तो सीधे होके बैठो और संकल्प करो कि एक व्यक्ति सारा दिन इधर उधर ताम झाम इसमें उसमें लगा पड़ा है, भगवान को याद करने की शक्ति नहीं है, उसके पास समय भी नहीं है, उसके पास दान पुण्य का अकाउंट भी नहीं है, सेवा का भी अकाउंट नहीं है, अपने में लगा हुआ है, बस अपने धन चक्कर में लगा पड़ा है। और एक सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक
बाबा की श्रीमत के अनुसार सेवा कर रहा है, तन से भी, मन से भी, धन से भी, समय, श्वास, संकल्प सबसे सेवा कर रहा है ना। अब तुम्हें आवश्यकता पड़ी भगवान की मदद की। एक है जो भगवान की मदद में नाम मात्र, और एक है जीवन पर्यंत। और जब तुम्हें आवश्यकता पड़ी भगवान से मदद मांगने की, है ना, तुम भगवान को कहते हो भगवान मुझे मदद करो, और वो व्यक्ति भी वही खड़ा है जो सुबह से लेकर रात तक बाबा 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 की सेवा के सिवाय उसे कुछ दिखता ही नहीं है। पहले किसकी सुनेगा? पहले किसकी सुनेगा? जो हर समय रहता है। क्या कहेगा? और जो दूसरा बोल रहा है उसका क्या होगा? वो भी बिजी, वो भी उसको में क्या आएगा कि लाइन बिजी है, और एक में क्या आएगा? लाइन क्लियर है। लाइन क्लियर। ये सोचो, केवल भगवान से मांगने की मत सोचो, वो हर समय दुआओं का अकाउंट जमा करने की सोचो, तन से, मन से, धन से। अमृत वेले से अगर मैं भगवान का आज्ञाकारी बन जाऊं तो भगवान से मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ना। तो बाबा कहते हैं अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए, चाहे कहाँ के भी हैं, साकार शरीर के लिए देश के भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बार बाबा के डबल फॉरेनर्स को, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सेवा जल्दी करने लग गए। बोलो, नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो इंडिया में भी ऐसे करते हैं क्या? इंडिया में भी नौकरी करते हैं, कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है क्या? बाप दादा ने देखा चाहे दूर रहते हैं लेकिन बाबा के प्यार के कारण मेजोरिटी पास है। बाबा के प्यार में मेजोरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास हैं। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज होती है क्या? जो समझते प्यार में 100% है वो हाथ उठाओ। बाबा से प्यार में 100% है वो हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहा है, प्यार नहीं है सबका बाबा से? जिसका बाबा से प्यार है वो हाथ उठाओ। 100% वाला लंबा हाथ उठाओ, जो 100% वाले हैं। लंबा लंबा सीधा करो। किस किसने नहीं उठाया है अब नीचे कर लो। किस किसने नहीं उठाया? 1 2 3 4 5। बाबा पूछ रहा है, सभी ने हाथ उठा दिया। अच्छा, 100% वाले हाथ उठाओ। प्यार में तो सब उठा देते हैं 100%। भारतवासी नहीं उठा रहे। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला। भारत में बाप आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आया लेकिन भारत पसंद आया। ये अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी थी, इसलिए अमेरिका कह रहे, लेकिन दूर होते भी प्यार बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। गायत्री बहन पता है कौन थी? अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी। जब विदेश की सेवाएं शुरू हुई तो सबसे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति ज्ञान में चला और उसकी बेटी गायत्री बहन ज्ञान में चली। तो ना, नाम भूल गया मुझे, स्टीव नारायण क्या नाम था, भूल गई हूँ मैं। उनकी बेटी गायत्री सबसे पहला यज्ञ का वो फूल विदेश का, जो वहीं की धरती से निकली और बाबा की बच्ची बनी। सेवा स्थान उसके पिता ने बना कर दिया। ऐसी बेटियां सबकी हो तो कितना अच्छा हो। कन्यादान इसको कहते हैं, असली कन्यादान, तो ना। बाबा कहते प्यार में बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किसमें पास होना भी है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चे में स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए कि जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने समय में लगती है। अगर आपको डायरी में बिंदी लगाने के लिए कहा जाए तो कितनी देर लगेगी संजय भाई? तो परिवर्तन करने में इतना समय क्यों?
ठीक है भाई, बाबा कह रहे परिवर्तन करने में इतना समय क्यों? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है, तो बाबा कहते बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है परिवर्तन की, ऐसी तीव्र गति है, किस किस की है? बाबा ने कहा और हमने परिवर्तन कर लिया, वो हाथ उठाओ। सोचेंगे, करेंगे, ये कहेंगे की परिभाषा कौन करता है? सोचेंगे, करेंगे। बाबा कहते हैं इसमें हाथ उठाएंगे क्या? इसमें आधा उठेगा। समय की रफ्तार बहुत तेज है। स्वपरिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जब परिवर्तन करते हैं कहते हो तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। कान खोल के सुन लो, कान खोले सबके। जब तक इस विश्वविद्यालय के अंदर आके बाबा ने कहा और वो धारणा नहीं की, परिवर्तन नहीं किया, तो भगवान से जो प्राप्ति करने आया वो प्राप्ति नहीं होगी। बाबा कहते बाप दादा को याद है, बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे, याद है ना? वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है ना, चारों तरफ से ये आवाज आ रहा है, तो लास्ट का भी अति लास्ट समय चल रहा है। बाबा कहते लेकिन संस्कार परिवर्तन की गति इतनी फास्ट है क्या? वैसे फॉरेन की विशेषता, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता, तो बाबा पूछते संस्कार परिवर्तन में फास्ट है क्या? तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र गति से देखना चाहते हैं। कल करूंगा, कल करूंगा, कल कभी आता नहीं है। कल नाम किसका? जानते सब हैं, जानते सब हैं, फिर भी क्या कहेंगे? साहिल क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फेवरेट शब्द है हमारे साहिल का, क्या? कल कर लूंगा दीदी, है? फिर कल आएगा, तुम्हें कल करूंगा, कल पक्का कर लूंगा दीदी, कल आया? बाबा कहते तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं, आपस में रुझान करते हो ना, तो एक दूसरे पूछते बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगा दो, पास्ट इज पास्ट, जब जागो सवेरा कर लो बस अपना, ये नहीं सोचो कल 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 कल। जैसे बाबा कहते कागज में बिंदी लगती है ना, वैसे फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी कभी बिंदी की जगह क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लगाते बिंदी है, बन जाता क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, ये क्यों, ये क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था भाई भाई नहीं करो, क्या करो? फ्लाई फ्लाई करो, वाह वाह करो, फ्लाई फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। वाई वाई माना क्यों 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 नहीं करो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तभी ये गीत निकला था, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। जब भी वाई वाई आवे तो वाह वाह करना। कोई कुछ भी करता है, कोई कुछ भी कहता है, तो क्या करो? कर सकते हो ऐसे? कोई कुछ भी कहे, कोई गीत है ना, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एक है ना गीत, मतलब चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहता रहे, क्या कहने दो जी, कहता रहे। ऐसे वाले कौन कौन है? ऐसे वाले कौन कौन है? गीत ही गाना है बस। बाबा कहते हैं अगर कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी करता है, तो क्या कहना है? वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह।
ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है, नहीं ये करे तो मैं करूं, नहीं आज कल बाप दादा ने देखा सुना दूं, परिवर्तन करना है ना। तो आजकल रिजल्ट में चाहे फॉरेन वाले चाहे इंडिया वाले दोनों तरफ एक ही बात की लहर है, वो क्या, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वही तो होना चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। जो संकल्प मात्र में भी होता है ना, वो बेस्ट को, जो वेस्ट को बेस्ट बनने नहीं देता है। क्या समझा? जो बुरे को अच्छा बनने नहीं देता है। बाप दादा सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट करते। बाबा ने सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चों का वेस्ट का अकाउंट कितना है, व्यर्थ का अकाउंट कितना है, चेक किया तो क्या देखा, बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है, खोलो तो 1 घंटा लग जाए उसको खोलने में, नहीं आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में चलता रहता है, चलता रहता है, जो बातें नहीं सोचनी है वो भी सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, है ना। पास्ट इज पास्ट कौन कौन करता है, पास्ट इज पास्ट, बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, है ना। 95% लोग क्या करते हैं, पास्ट में जीते रहते हैं, तो ना, और 5% लोग भविष्य की कल्पना करते रहते हैं, करते रहते हैं, मैं ऐसे करूँगा, वो कैसे रिंदायर बोलते हैं ना, हवाई किले बनाते रहते हैं, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, फिर मेरे साथ ऐसे होगा, फिर वैसे हो। सुनिए ना कहानी, एक भिखारी था, ऐसा सुनाते कैसे रिंदायर, एक हवाई हवाई किले बनाना, ऐसे बोलते हैं ना, कैसे रिंदायर है, यही शब्द है ना, सही बोल रही हूँ, है ना, कैसे रिंदायर हवाई किले बनाना। वो भिखारी था, कहता है नींद में जब बैठा था तो बैठे बैठे उसको संकल्प आया, सो गया, सोते सोते उसने लेटे लेटे संकल्प चलाया, क्या, मैं भीख मांगूंगा, बहुत सारा आटा इकट्ठा करूंगा, आटा इकट्ठा करके वो रोज रखता था अपने पलंग के पास ऊपर, समझा ना, मेरे पास जब बहुत आटा इकट्ठा हो जाएगा फिर मैं उसको बेच दूंगा, बेच करके फिर मैं एक बड़ी दुकान खरीदूंगा, फिर मेरे पास बहुत सारा आटा इकट्ठा हो जाएगा, और फिर क्या होगा, मैं बहुत बड़े पैसे का मालिक हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत 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 माल इकट्ठा हो जाएगा, और फिर जब मेरे पास कोई आएगा ना तो मैं लात मारूंगा, समझा, वो लात मारता है ऊपर गड़े को, गड़ा क्या होता है, सारा आटा उसका नीचे बिखर जाता है। तो उनका हवाई किले बनाना, कैसे लिखता है यार, हवाई किले बनाना, तो भविष्य कल्पना है, समझा। पास्ट क्या है, पास्ट में जीते रहते, जियो नहीं, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट में जियोगे, बनोगे जीरो तो बनोगे हीरो। हीरो किस किसने बनना है, किस किसने बनना है, जीरो बन के, जो बाबा कह रहा है बिंदी लगाओ, बिंदी, मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ, सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठ जाओ और संकल्प कर लो, मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ, आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट, डिवाइन लाइट, मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरा बाप बिंदी, मैं बिंदी, जो बीत गया सो बिंदी, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, जो हुआ वो भी अच्छा, मेरे साथ भगवान की शक्ति है, भगवान पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है, मैं उसकी संतान ज्योति बिंदु हूँ। बस इतना ही तो करना है दिन में,
बार बार अभ्यास यही तो करना है। मैं बिंदी मेरा बाप बिंदी, है ना। ये गीत निकला था, 3 बिंदु मत विसरो। सुना है सबने? किस किसने सुना है? 3 बिंदु मत विसरो। बस वो बिंदी में लोगों बाबा कहते हैं। लेकिन बाप दादा के पास तो मशीनरी बहुत फास्ट है, तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में चलता रहता है। क्या होता है? ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है, बेस्ट थॉट का वजन कम होता है। तो ये बीच बीच में वेस्ट थॉट चलते हैं, वो दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं लिफ्ट है, वो कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी फिर चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद रखो, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में लगाओ। सिर्फ 2 संकल्प, बोल में, कर्म में, चलन में, व्यवहार में, है ना। कौन से 2 शब्द लगाओ अमृत वेले से रात तक? संकल्प में, बोल में, कर्म में। सिर्फ 2 शब्द कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में ले आओ। वो 2 शब्द कौन से? स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना। स्वमान कौन सा है? मैं डिवाइन लाइट हूँ, मैं देवात्मा हूँ, मैं देवात्मा थी, मैं देवात्मा हूँ और मुझे ही देवात्मा बनना। इतना ही तो सोचना है, मैं देवात्मा थी, हूँ और मुझे बनना। और मुझे क्या करना है? सम्मान देना है, सम्मान देना है। देवताएं सबको क्या करते हैं? सम्मान। देवताओं के आगे दिया क्यों जलाते हैं? देवताओं के आगे दिया क्यों जलाते हैं? क्या मिट्टी के दिया जलाने से, मिट्टी का दिया जलाने से पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी? कौन कौन समझते हैं पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी? कौन कौन समझते? मिट्टी का दिया रोज जलाओ, पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। अगर घर में कोई व्यक्ति रोज देवे, क्या देवे? प्यार दिया, खुशी दिया, शांति दिया, तो क्या होगा? घर में सुख भी आएगा, संपत्ति भी आएगी, शांति भी आएगी। वो दिया जलाओ तो क्या? सम्मान दिया, प्यार दिया, खुशी दिया, शक्ति दिया। बस 2 शब्द तो याद करने हैं। बाबा कहते हैं 2 शब्द याद करने, सम्मान में रहना, सम्मान देना। कोई कैसा भी है, हमें सबको सम्मान देना है। सम्मान देना, सम्मान में स्थित होना, दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी सम्मान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान देवे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता हैं। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया ना, वह तो बिजनेस हो गया ना। मुझे दाता बनकर देना है, तो भगवान से बिजनेस करना छोड़ो। 10 रुपए की चुन्नी ले जाओगे, 50 रुपए का नारियल ले जाओगे। अभी आएगा ना नवरात्रि, क्या करोगे? बाहर से 10 रुपए की चुन्नी खरीदोगे, 50 रुपए का नारियल खरीदोगे और भगवान जी के आगे, देवियों के आगे चढ़ा दोगे और क्या कहोगे? मेरा कारोबार अच्छा कर देना, है ना। पूरा सौदा 100 रुपए का, पूरा सौदा 100 रुपए का, और मांगेंगे कितना? पूरा 1 करोड़, है ना। पूरा 1 करोड़। गाड़ी भी दे देना, बंगला भी दे देना, मोटर भी दे देना, सब कुछ दे देना। भगवान के साथ सौदा नहीं करो, प्यार करो। प्यार कर लो भगवान से। प्यार करोगे तो वो सब कुछ तुम्हें दे देगा, सब कुछ दे देगा। निहाल हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, समझा? कुर्बान जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो भगवान से प्यार करो। क्या कह रहा है? मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है ना। वह दे तो मैं दूं, ये तो बिजनेस हो गया ना। दाता तो नहीं कहेंगे ना, तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? कौन कौन बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ? कौन कौन बिजनेसमैन है जो कहते हैं हम दाता हैं? वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। नहीं है तो कोई बात नहीं, संकल्प करके जाओ, मुझे आज से क्या बनना है? मैं दिया हूँ, जलता हुआ चलता फिरता चिराग हूँ। मैं चिराग, दिया, देने वाला दिया, देने वाली आत्मा हूँ मैं।
किसी से लेने वाली आत्मा नहीं है। आप लोगों ने अल्लाउद्दीन की कहानी सुनी? अल्लाउद्दीन की कहानी सुनी है? किस किसने सुनी है? अच्छा, बहुत थोड़ों ने सुनी। अल्लाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास एक चिराग था, सुना? एक चिराग था, और वो क्या करता था, सबको खुशियां बांटता था, सबको प्यार देता था, सबसे मोहब्बत करता था। तो उस चिराग के पास क्या था, उसने तपस्या करके जो जिन्न था ना, उसको वश में कर लिया था, और उस जिन्न को कहाँ बिठा दिया था? चिराग में बिठा दिया था। चिराग, चिराग माना समझा? दीपक। तो वो दीपक उसके थैले में होता था हमेशा। जैसे ही वो उसको बुलाता था, कहता था ये अल्लाउद्दीन का चिराग, इस दुनिया में कहानी चली है अल्लाउद्दीन का चिराग। तो वो चिराग को निकालता था, और जब भी कोई उसके सामने जाता था, वो चिराग को निकाल के ऐसे ऐसे करता था, तो एक जिन्न आके खड़ा हो जाता था। वो जिन्न क्या कहता था? बोलो मेरे आका क्या चाहिए, बोलो मेरे आका। तो वो कहता था मुझे मिष्ठान चाहिए, तथास्तु, मिष्ठान आ जाता। वो कहता था मुझे बंगला चाहिए, होता तथा, बोलो मेरे आका। वो चिराग को ऐसे रगड़ता था, तो बोलो मेरे आका। कहता था मुझे बहुत बड़ा बंगलो चाहिए, कहता तथास्तु। हम कौन है? बाबा के चैतन्य दीपक हैं हम। अल्लाउद्दीन के चिराग तो हम हैं। ये हमारी कहानियां हैं। हमारे पास कोई आवे तो खुशी लेके जाए, हमारे पास कोई आए तो प्यार लेके जाए, हमारे पास कोई आए तो सम्मान लेके जाए। वो हमारे पास आए तो हमसे अखुट संपदा जो दुनिया में नहीं मिलती, वो हमसे लेकर के जाए। अगर इतने सारे बाबा के बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, अगर ये संकल्प कर ले, तो सत्युग आने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? सत्युग क्यों हमसे दूर हो रहा है? क्यों दूर हो रहा है? क्योंकि हम अभी तक बाबा जैसा चाहता है वैसा कर नहीं रहे। यहाँ से उठेंगे, उसी दुनिया की दुनियादारी में तो देखते रहेंगे बराबरी का। अज्ञानियों के साथ तुलना अपनी करना, ये समझदारी है क्या? अज्ञानियों के साथ, जिनको भगवान नाम की चीज का अनुभव नहीं है, एक तराजू में अपने आप को रखो, एक में उनको रखो। पन्ना कौन सा भारी होगा? कौन सा भारी होगा? बोलो, है ना? तो जब उनसे लड़ते हो, जब उनसे बहस करते हो, जब उनसे तू करते हो, जब उनसे तुलना करते हो, जब उनसे बराबरी की भीख मांगते हो, तब कौन बन जाते हो? हम देने वाले अल्लाह के बच्चे, अल्लाउद्दीन चिराग हैं। बोलो मेरे आका, तथास्तु। सुख चाहिए, तथास्तु। प्यार चाहिए, तथास्तु। खुशी चाहिए, तथास्तु। हम ब्लेसिंग्स देने वाली आत्माएं हैं ना। हम उस संस्कृति के हैं जहाँ सबको हमें बचपन से देना 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 सिखाया जाता है। हम उस आजकल तो पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे घरों में हमारे दादाओं ने, हमारी दादियों ने पर्दा वो मंदिर में लेके जाते थे उंगली पकड़ करके। दान उन्होंने करना होता था, करवाते किससे थे? हम उस संस्कृति के हैं, हम उस धरती के हैं। वो बाबा कहते हैं अपने सम्मान को जागृत करो। क्या? मेहनत की सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती है, बस दो शब्द याद रखो, सम्मान देना है, सम्मान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी सम्मान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कोई सम्मान देवे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता हैं। वो दे तो मैं दूं, ये तो बिजनेस हो गया ना। वो दे तो मैं दूं, ये तो बिजनेस हो गया ना। दाता तो नहीं हुआ तो आप बिजनेसमैन हो या दाता हो। दाता कभी लेवता नहीं होता। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, सदा सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति भी शुभ भावना रखते हो। लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के प्रति आपस में शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसी स्थूल बिंदी। सुन रही निजा दीदी? क्या हम आपस में भी चर्चा करते रहते, हम कहाँ तक पहुंचे हैं? कोई मुझे गाली देवे मैं गले लगा सकती हूँ?
कोई गाली दे भी मैं गले लगा सकती हूँ? कितने कदम की दूरी पर हूं मैं? कोई मेरी निंदा करे मैं उसे मित्र समझ सकती हूँ? कितने कदम की दूरी पर? ऐसे चेक करेंगे तो चेंज होंगे। जब हम चेक ही नहीं कर रहे तो चेंज कहाँ से होंगे? पेपर की पढ़ाई तो कर नहीं रहे तो पेपर में पास कैसे होंगे? रोज पुरुषार्थ करना पड़े। चिराग में से जिन्न कब निकल के बाहर आता है? चिराग में से जिन्न कब बाहर निकल कर आता है? जब उसको रगड़ना पड़ता है। बार बार चेकिंग करना माना रगड़ना, तब वो जिन्न बाहर आएगा। तब वो कहेगा बोलो मेरे आका तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। समझा? तो बाबा कहते आंखों में आत्माओं के प्रति हर समय शुभ भावना शुभकामना रहे, ऐसी वृत्ति बन जाए, दृष्टि बन जाए। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाओगे? आंखें देखी है सबने? अपनी अपनी आंखें देखी है? आंखों में क्या होता है? बिंदी होती है। पहले आंख होती है, फिर आंख में एक बड़ा घेरा होता है, फिर बड़े घेरे के अंदर एक छोटा होता है, फिर उसके अंदर एक छोटा होता है। रोशनी किसमें होती है? तो बाबा कहते हैं अगर वो बिंदी चली जाए तो क्या होगा? ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से दृष्टि से गायब नहीं हो, फॉलो फादर करना है तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है, ऐसे अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान और सम्मान है। अनुआत्मा कहाँ चली? सम्मान देने से जो मन में आता है ना वो बदल जाए। ये नहीं करे ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन आप सम्मान दो। जो मन में संकल्प रहता है ये हो, ये बदले, ये ऐसा करे, वो करने लग जाए। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, किसी को भी मान देना, समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश में भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल का बनाओ, सबके ऊपर दया करो, रहम करो, कृपा करो। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं ना। तो जब चित्र इतने मर्सीफुल है तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है, रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, ये है प्यार की निशानी। करना क्या है? या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि तो अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में, लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो विशेष कार्य करके दिखावे। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते थे वो करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए, देखा, सब समाचार बाबा के पास पहुंच जाते हैं। सबने सेवाएं बहुत की, इसमें कोई शक नहीं है। सबने मेहनत की। इस बार नीति भी खुश तो नीति का बाप भी खुश। ताली बजाओ अपने लिए। सबने की, चाहे छोटों ने की, चाहे बड़ों ने की, चाहे यहाँ की, चाहे वहाँ की, सब ने बहुत बहुत खुशी से प्यार से सेवा की। सबने ताली नहीं बजाई? बहुत बहुत खुश। सबने बहुत प्यार से सेवा की, मन से, वाणी से, कर्म से, धन से, तन से, मन से, सबने बहुत दिल से सेवा की। बाबा कहते बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए। फिर आगे क्या करना है? बाबा जी बताएंगे तब करेंगे। अच्छा, उससे पहले नहीं करेंगे? हाँ जी, ये तो कह रहे बाबा जी बताएंगे तब करेंगे। आप लोगों का सबका क्या विचार? आगे और करने। आगे और करने? अच्छा, जो कहते हैं आगे और करने वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं हम सेवा करके थक गए वो हाथ उठाओ। जो कहते नहीं दीदी अभी कल ही बोल दो तो हम कर लेंगे, हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। कल ही कहो तो कर लेंगे, लंबा हाथ उठाओ। हाँ, लंबा हाथ उठाओ। चलो, एक को छोड़ के बाकी सब कर लेंगे।
ये ज्ञानचंद भाई को छोड़ के बाकी सब कर लेंगे, लेकिन इनको हम इंजेक्शन लगा देंगे, इनको 11 के नंबर में लाकर खड़ा कर देंगे। तो ना चलो, अब बाबा क्या कहते पहले वो सुन लेते हैं। बाबा कहते अभी तक प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, जहां भी प्रोग्राम्स किए उन सब प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। सभी बाप दादा सभी को क्या दे रहे हैं? बधाई कैसे लेते हैं? अभी और कोई नवीनता बना के दिखाओ, अभी कोई और नवीनता करके दिखाओ। सुना, डपली बजाई, गीत बजाए, गीत गाए, नाचा झूमा, बहुत कुछ किया। बाबा कहते कुछ नवीनता करके दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। आपकी तरफ से पब्लिक में से कोई आवे जो कहे सचमुच मुझे भगवान मिल गया, परमात्मा की पढ़ाई है ये। सामने वाला आके बोले ये भगवान की पढ़ाई है, जो ये पढ़ने जाते हैं ना, ये भगवान की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, इनको भगवान पढ़ाता है। अभी तक तो हम कह रहे हैं हमको भगवान पढ़ाता है, अभी लोग आकर के कि इनको पढ़ाने वाला कोई कॉमन नहीं है, विश्व का पिता इनको पढ़ा रहा है। बाबा 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 शब्द निकले उनके मुख से। आज से 21 साल पहले बाबा ने कहा था, और हम अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं? चेक करो सभी। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो हो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही है, यही है, यही है, यहाँ आके ठहर जाए, बस यहाँ से जाए नहीं। ऐसे बाबा के वारिस क्वालिटी बच्चे निकालो। क्या सुना? अभी खुद ही ढूंढ रहे हैं, खुद का ही अन्न शुद्ध नहीं हो रहा, संग शुद्ध नहीं हो रहा, वाणी शुद्ध नहीं हो रही, व्यवहार शुद्ध नहीं हो रहा, लोगों का कैसे करेंगे? खुद में ही क्वेश्चन मार्क है, खुद में ही डाउट है, तो दूसरों का संदेह कैसे दूर करेंगे? खुद के ही क्वेश्चन मार्क है तो दूसरों को उत्तर कैसे देंगे? तो ना बाबा की बात को अंदर ले जाओ, फिर से सुनो। जो आपकी तरफ से कोई आपके समान बाबा को प्रत्यक्ष करे, बाबा की पढ़ाई, परमात्मा पढ़ाई ये मुख से निकले, बाबा बाबा शब्द दिल से निकले, सहयोगी बनते हैं। लेकिन अभी एक बात जो रही है वो यही है, यही है, यही है। ये आवाज चारों तरफ फैले। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, कर सकती हैं, यहां तक तो पहुंच गए हैं सब। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, कर सकती है, यहां तक तो पहुंच गए हैं। लेकिन यही एक है जो परमात्म ज्ञान है, यहाँ जो मिलता है वो परमात्म ज्ञान मिलता है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क होकर के बोले, बेधड़क होकर के बोले, आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा कार्य है, लेकिन वो कहे कि सचमुच जिस परमात्मा बाप को हम पुकार रहे थे ये वही ज्ञान है। सुना विक्की भाई? तुम अच्छे बन गए हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जहां तुम अच्छे बन रहे हो वही एक ज्ञान है जिससे दुनिया बदल सकती है, अन्यथा नहीं बदल सकती है। सुन रहे सुरेश भाई? मैंने तो बहुत सेवा करी बहन जी, अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बताओ मैं कहाँ जा सकता हूँ, अब तो शरीर भी साथ नहीं देता। क्यों हम सेवा करते जो शरीर साथ देगा? बाबा मेरे तन को यूज करके जहाँ ले जाए, जो सेवा करा ले, इतनी नम्रता, इतनी निर्माणता अंदर हो, और देखो बाबा कैसे सेवा कराता है। पहले ही मैंने नेगेटिव थॉट डाल लिया अपने अंदर, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। मुझे याद है दादी जानकी जी अम्बाला आए तो कृष्णा दीदी ने कहा, दादी दादी देखो ना अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, दादी दादी देखो मैं तो अभी क्या 71 साल की हो गई, नहीं 61 साल के थे, 61 के थे कि 71 के थे, ऐसे कुछ था। मैं अम्बाला आई थी, दादी जानकी जी आए थे, तो दादी को बोला उन्होंने, दादी अभी तो मैं ना 71 साल की हूँ। अरे मटरी तूने कैसे बोल दिया कि मैं 71 साल की होगी? उल्टा कर, कितने की होगी? मैं 17 साल की। दादी उस समय 81 साल की थी, अब याद आया। दादी कहती मैं तो अपने को आप 18 साल की समझती हूँ, तू कैसे समझती मैं 71 साल की होगी? ऐसे बोला दादी ने। दादी कहती दादी जानकी मैं तो 18 साल की हूँ,
और तू 71 की कब से हो गई? हम बार बार अपने शरीर को क्या स्टैंप लगा रहे? मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तो बीमार हो गया हूँ। बहन जी अब नहीं वो पहले वाला शरीर काम करता है। तो मैं क्या स्टैंप दे रहा हूँ, इसको क्या वरदान दे रहा हूँ? तथास्तु राम। भूल जाते हैं आज और अभी ये पक्का करके जाओ, हम ब्राह्मण आत्माओं के हर बोल, हर सोच, हर बोल, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म क्या है? तथा अस्तु है। तो जो मैं सोचूंगा वही तो बनूंगा, जो मैं बोलूंगा वही तो बनूंगा, जो मैं करूंगा वही तो मुझे क्या बदलना है? पहले अपने थॉट सिस्टम को बदलना है अंदर से। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। बाबा कहते बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क होकर के बोले, आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य, लेकिन ये कहे कि जिस परमात्मा को हम पुकार रहे हैं ये वही ज्ञान है। अभी ये अनुभव कराओ, जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा। ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, अच्छा कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ, लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है, एक के हैं और एक ही है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाएंगे। अभी स्थिति बदलती रहती है ना, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में, सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो चारों ओर। जैसे मोजी परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी, नौकर भी सब मोजी, वैसे कहाँ भी जाए, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर एक देश में एक रस, एक मत, सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर ले लो। ले सकते हो ना? ले सकते हो ना? अभी संगम युग पर जितना बाबा कहते नंबर जो आत्मा लेना चाहे वो ले सकती है। सिर्फ प्यार से, स्नेह की बाबा की सेवा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मुझे ना सुनाते सुनाते घटना याद आ गई। जब लंदन में ग्लोबल हाउस लिया गया, ग्लोबल हाउस कोई जो बड़ा बाबा का घर बन रहा था, तो वहां पर एक कारपेंटर काम कर रहा था। उसको देख रेख के लिए वो सारा सब कुछ वो वहां पे काम करता था। बड़ा गरीब बंदा था, बहुत गरीब। तो जब वो खरीदा जा रहा था तो दादी जी ने सबको बिठाया और दादी जी ने पूछा कि सब क्या क्या सहयोग करेंगे। तो सबने यथाशक्ति जो भी था वो सबने सहयोग दिया बाबा के घर में, जो भी दे सकते थे दिया सबने। और वो ग्लोबल हाउस लिया गया, लंदन का जो मेन सेंटर है, तो वो सेंटर लिया गया वहां पर। तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास कुछ पाउंड थे, पाउंड होते हैं लंदन के, पाउंड ही होते हैं, वो दिया। उसने सारा अपना निकाल कर दे दिया, कुछ भी रखा नहीं अपने पास। बहुत साधारण सा व्यक्ति था, बहुत साधारण। उसको देख करके आप यकीन नहीं कर सकते हो कि इसने इतना दिया होगा, और कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतना रिटर्न में मिलेगा। उसने सारा दे दिया दादी को, है ना? उसका घर था, उसने अपना घर बेच के, हाँ ऐसे दादी के हाथ में, हाँ उसका अपना घर था, वो घर भी बेच करके, जो उसके पास था वो भी दिया, और जो उसके पास घर था वो घर भी बेच करके दादी को वो सारा पाउंड इकट्ठा करके पाउंड्स दे दिए दादी को। समझा? बाबा का ग्लोबल हाउस बना, सब कुछ बना, सब कुछ बन के तैयार हुआ। तो अब ये खोजा जा रहा था कि इस घर की रखवाली किसको दी जाए, किसको बनाया जाए, किसको रखवाली बना के लिए दिया जाए ये घर। समझा? तो दादी को याद आया और दादी ने बुलाया उसको, बुला करके इतना बड़ा पूरा थैला भर के चाबियों का गुच्छा था पूरा, क्योंकि इतना बड़ा ग्लोबल हाउस बहुत बड़ा बना हुआ है, तो ना वो पूरा गुच्छा देते हुए दादी ने उसको बोला कि आज से तुम इस घर में रहोगे और इस घर के तुम मालिक हो, इस घर को तुम संभालोगे। ताली भी बजाते।
उसके आंसू खुशी से वो छलक उठा कि मैंने क्या दिया था बाबा को, क्या दिया, क्या दिया मैंने बाबा को, क्या दिया मैंने। छोटी सी कुटिया थी उसकी, छोटा सा घर था, उसको बेच करके ही तो दिया था। कभी उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इतने बड़े ग्लोबल हाउस में रहूंगा, इतने बड़े ग्लोबल हाउस में। वहां सेवा मिली उसको, आजीवन कमाने से भी छूट गया, है ना? जो मेहनत करता था उससे भी छूट गया, वहां सेवा करने को मिल गई उसको, पूरे घर को संभालने के लिए मिल गया उसको। सबसे पहले मुलाकात किससे होती है वहां? कोई भी जाता है तो किससे मुलाकात होती है? हाँ, सबसे पहले मुलाकात तो उसी से। तो पहला दर्शन किसके साथ होता है? क्या बन गया? तब बाबा कहते हैं जीरो से हीरो बनने का ये समय है, जीरो से हीरो बनने का समय। भगवान किसी से लेने नहीं आया है यहाँ, भगवान किसी से लेने नहीं आया है, भगवान यहाँ देने आया है। बस तुम्हारी समझ का फेर है, तुम्हारे विवेक का फेर है। जिस दिन दिल से समर्पण हो जाओगे ना, उसके आगे दिल से सब कुछ स्वाहा कर दोगे, उस दिन वो तुमको यहाँ से उठा के उछाल करके सीधा कहाँ उठा के देखा तुम्हें मालूम भी नहीं है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अभी तक गिनतियां करते हो तो गिनती करके ही देगा ना वो। जिस दिन मुट्ठी बंद करके दोगे उस दिन मुट्ठी बंद करके देगा, जिस दिन तक गिन के दे रहे हो तो गिन के देगा। भगवान को चाहिए नहीं चाहिए, भरपूर है उसके पास, भरपूर है। वो तो बस यहाँ पर सतयुगी दुनिया की राजधानी स्थापन करने आया। किसको राजा बनाना वो ढूंढ रहा है, बस किसको बनाऊं मैं। ये घटना याद आ गई मुझे। इतना आप सोचो जरा, उस संकल्प को, आप उस सीन को इमर्ज करो ना, मन की आंखों से देखो। अगर आपके साथ ऐसी घटना घटी होती तो क्या होता? हम मन की आंखों से उस दृश्य को देखते नहीं, कथा की तरह सुन लेते, कहानी की तरह सुन लेते हैं। हाँ, उसने किया था तो उसके साथ ऐसे हो गया था, काश अगर मेरे साथ ऐसा होता तो। मैं ना छोटी थी तब से एक कहानी सुनाती थी लोगों को, मैं तो केवल कहानी सुनाती थी। और जब ये घटना मैंने सुनी तो कहानी प्रैक्टिकल हो गई। मैं कहानी सुनाती थी, एक राजा था, बहुत अच्छा था। उसके महल में बहुत अच्छा एक कारीगर था, बहुत अच्छा, घर को बहुत सुंदर सजाता था। उसने बहुत सारे घर बनाए। एक दिन वो राजा के पास गया और राजा को कहता है, ये राजन, अब मैं काम करके थक गया हूँ। ये मैं कहानी सुनाती थी ना, लोगों को सुनाती थी, भाषण में कहानियां सुनाती थी, है ना। राजा को कहता, राजन मैं थक गया हूँ। राजा कहता है, अच्छा ऐसा कर, अब मैं तेरे से जीवन में केवल एक लास्ट घर बनवाऊंगा, एक ही महल बनवाऊंगा, लास्ट, बस। उसके बाद तुझे कारोबार से छुट्टी दे दूंगा, ना। उसको दे दिया, बनाने लग गया। उसके मन में ख्याल क्या आया? राजा तो ऐसे ही बोलता रहता है ना। राजा ने कभी किसी महल में ये छुट्टी नहीं दी थी कि तू जैसा मर्जी बनाना चाहे, जितना सुंदर से सुंदर तेरी एक कलाकृति संसार के अंदर यादगार बन जाए, इतना सुंदर बनाना, खूब पैसा लगाना, खूब दर लगा, मैं तेरे को खुले दूंगा, खुले दिल से। तूने बस अपनी कला का प्रदर्शन उसमें पूरा की पूरा करना है, खर्चे की चिंता मत करना, चीज और वस्तुओं की चिंता मत करना, समझा। उसने घर बनाया, महल बनाया, सुंदर बनाते बनाते उसको संकल्प क्या है? राजा तो रोज ऐसे ही कहता रहता है। उसने बेमन से मन बना से ऐसे ऐसे काम करके और बना के बहुत जल्दी, जो साल में बनना था वो 3 महीने 2 महीने में बना के पूरा कर दिया और राजा के पास पहुंच गया। बोला, राजन महल तैयार है। राजा उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखे, है महल तैयार है, इतनी जल्दी तैयार हो गया? बोला, हाँ राजन तैयार हो गया। बोला, अच्छा चलो देख लो। लेके गया राजा को। राजा ने ऊपर से नीचे तक, सारा अंदर से बाहर तक उस घर को, उस महल को देखा और देखने के बाद मुस्कुरा रहा था, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। बाहर आया, महल को देख करके बाहर आया, उसको कहा लॉक लगाओ, लॉक लगाया। लॉक लगाकर चाबी उसने राजा को दी तो राजा ने कहा, ये चाबी तुमको समर्पण है और आज से ये महल तेरा है। अब आप बताओ, उसको खुशी हुई या दुख हुआ? क्या हुआ? क्यों? क्यों?
हम में से, आप में से भी, हम भी ऐसे ही हैं। भगवान इस समय में अपॉर्चुनिटी दे रहा है, भगवान इस समय हमको अवसर दे रहा है। तुम महल लेना चाहते हो, महल ले लो। तुम राजा बनना चाहते हो, राजा बन जाओ। तुमको जो चाहिए इस समय ले लो। इस स्वर्ग की चाबी किसके हाथ में आने वाली है? तुम्हारे हाथ में ही आने वाली है। जब मैंने इस घटना को सुना तो उस कहानी के साथ तुलना की। मैंने कहा मैं तो छोटेपन से ही कहानी सुनाती थी, सुनती भी थी, सुनाती भी थी। ये तो प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, समझा? तो बाबा की बात को ऊपर ऊपर नहीं, पास आउट नहीं करो, वॉश आउट भी नहीं करो, पास आउट भी नहीं करो। अंदर ले जाओ। सिमर सिमर सुख पावे, कलह कलेश मिटे तन के। बाबा के ज्ञान को अंदर ले जाओ, चिंतन को अंदर ले जाओ। बाबा जो चाहता है उसको अंदर ले जाओ, है ना? बाबा क्या कह रहे थे? सम्मान देने में, सम्मान देने में एग्जाम्पल बनो। वैसे कहाँ भी जाए, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, हर देश में एक रस, एक मत। और पल्लवी आज बाबा आपको याद कर रहे हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाहे कबर, चाहे कहीं ऑस्ट्रेलिया जाओ, अमेरिका जाओ, कहाँ भी जाओ, हर देश में एक रस, एक मत। स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो, ले सकते हो ना, ले सकते हो ना। अच्छा, सब सीधे होके बैठो, बाबा याद प्यार दे। चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए, नैनों के नूर बच्चों को सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा सम्मान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। दोनों चीज नहीं मिल सकती है, या तो भगवान का प्यार ले लो या दुनिया की दुत्कार ले लो, दो में से एक ही मिलेगा। भगवान का प्यार लोगे तो दुनिया से न्यारा प्यारा बनना पड़ेगा। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है तो उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाबा की याद आवे, क्योंकि सच्चा मित्र तो बाप है ना। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाबा को याद करते हैं वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। स्लोगन। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। आज का व्यक्ति इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वो सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला
सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। ओके, ओम शांति शांति शांति। निरंतर शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर कर, आपने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर कर माला माल किया। माला माल किया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, सभी दशाएं, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी ग्रह, सभी ग्रह, आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में, हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, खुशी प्रदान की, खुशी प्रदान की, हम सबकी ओर से, हम सबकी ओर से आप सबको भी आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। न किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है। ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। अगर हमारे द्वारा अगर हमारे द्वारा किसी को भी किसी को भी अंश मात्र कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, अंश मात्र कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर हमें किसी के द्वारा अगर हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। मैं सत्यता की शक्ति धारण करने वाली, सत्यता और सभ्यता का प्रतिरूप, चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे अंतर जगत में निरंतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना की शक्तियों से भरपूर, सशक्त और शक्तिशाली पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरे चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा, दिव्यता की शक्ति निरंतर फैलती जा रही है। मैं दिव्य सचेतन चैतन्य आत्मा, देव घराने की देवतुल्य आत्मा हूँ। मेरी नियति, मेरी सोच, मेरा व्यवहार सदा देने का है। मैं सबको अपने समान में रहकर, देवी स्वरूपा बनकर, दिव्यता के स्वरूप में स्थिर होकर
देवताई स्वमान में स्थिर होकर सबको सम्मान देने वाली, सबको खुशी प्यार देने वाली, सशक्त और शक्तिशाली, चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली आत्मा मेरे द्वारा निकलते हुए शुभ भावनाओं के प्रकंपन यहाँ के वातावरण को शुद्ध और सात्विक बना रहे हैं। प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन की बगिया रूहानी गुलाबों से महक रही है। चारों तरफ रूहानियत की खुशबू फैल रही है। दिव्यता पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैलती जा रही है। इन शुभ भावना शुभकामनाओं से निकलती हुई ऊर्जा, दिव्य किरणें, दिव्य शक्तियां प्रभु के इस द्वार प्रभु अनुभूति भवन को दिव्य और पावन बना रही है। प्रभु का द्वार प्रभु अनुभूति भवन यज्ञ भूमि यज्ञशाला बनता जा रहा है। यहाँ आकर सभी अपनी आसुरी शक्तियों से मुक्त होते जा रहे हैं। दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से भरपूर और संपन्न होते जा रहे हैं। प्रभु का द्वार प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाएं, यहाँ का कण कण, यहाँ का रोम रोम शुद्धता और पवित्रता का आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। शुद्धता पवित्रता से भरपूर प्रभु का द्वार प्रभु अनुभूति भवन चैतन्य लाइट हाउस बनकर परमात्मा शक्तियों का आवाहन कर रहा है। परमात्मा शक्तियां निरंतर हम सबकी छत्र छाया बनती जा रही है। परमात्मा दुआएं, परमात्मा वरदान, परमात्मा शक्तियां चारों तरफ विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही है। संसार के मानव मात्र प्राणी परमात्मा दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद का अनुभव करने लगे हैं। परमात्मा आशीर्वाद सदा हम सबकी उन्नति करवा रहे हैं। प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन से नई किरण, नया सवेरा, सबको नई उमंग नई तरंग में ले आ रहा है। यहाँ से निकलने वाली वरदानी तेजस्वी पवित्रता की किरणें मेरे चारों तरफ सुनहरा सुरक्षा कवच बना रहा है। परमात्मा दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद के सुनहरे गोल्डन सुरक्षा कवच में सुरक्षित
मैं आत्मा निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनती जा रही हूँ। मेरे से निकलने वाली दिव्य शक्तियों की ऊर्जा मेरे घर परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए गली मोहल्ले मेरे समाज के प्रत्येक मानव मात्र प्राणी तक गली मोहल्ले पड़ोस समाज के हर नागरिक तक इस शहर की चारों दिशाओं तक विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। परमात्मा शक्तियों की ऊर्जा परमात्मा किरणों को प्राप्त कर प्रभु मिलन की प्यासी परमात्मा शक्तियों के अधिकारी परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं प्रभु के द्वार सभी सेवा स्थानों पर पहुंचकर 21 जन्म का अधिकार प्राप्त कर रही हैं। प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन में देश विदेश संसार के हर गली हर मोहल्ले हर शहर हर स्टेट विश्व के कोने कोने से देवत्व घराने की देवतुल्य आत्माएं पहुंचकर विश्व सेवाधारी विश्व कल्याणकारी बनकर अपना 21 जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही हैं। परमात्मा दिव्य शक्तियों के इस रूहानी आकर्षण में सभी परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर वरदान तुल्य बनते जा रहे हैं। सभी स्वस्थ हों सभी निरोगी हों मंगलकारी हों कल्याणकारी हों सब मानव आत्माओं का घर बार संसार सभी सुखद हो कारोबार व्यापार नौकरी धंधा सब सरल सुगम निर्विघ्न हो सबका भला हो सब सुख पाए ऐसा हम सब बाबा के रूहानी बच्चों का रूहानी लक्ष्य है। शुद्ध वाइब्रेशंस है। इन रूहानी शुद्ध वाइब्रेशन से प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन की रूहानी बगिया के रूहानी पुष्पों की रूहानियत संगठन और एकता के सूत्र में बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य अपने तन मन धन की शक्ति से पूर्ण कर रही हैं। सबका भला हो सब सुख पाए सबका भला हो सब सुख पाए। ओम शांति।